एसआईआर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको एक गलती नहीं करनी, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप वोट भी नहीं डाल पाएंगे। आपके घर में किसी का फॉर्म नहीं आप फिलअप कर पा रहे हैं हिंदी में एसआईआर का, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चाहे आपका 2003 की लिस्ट में नाम हो या ना हो, आपके घर पे वो आपके हस्बैंड या आपके फादर या आपके लड़के नहीं हैं, तो आप कैसे उनका एसआईआर का जो है फॉर्म भरेंगे। जैसे कि गणना प्रपत्र फॉर्म जो कि भारत का चुनाव आयोग की तरफ से आपको बीएलओ ने ये फॉर्म दिया होगा। डिटेल्स में आप देखिए, इस फॉर्म को आपको हिंदी में आपके घर पे मिला होगा एक या दो, लेकिन आपको इसको बीएलओ को जमा करना होता है और इस फॉर्म में आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है और कैसे इसको आपको फिलअप करना है अपने बहुत आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो आप पेन और कॉपी कलम लेकर के और फॉर्म को लेकर के भर जाइए, आप बैठ जाइए और आपको ए टू जेड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इसको भर पाएंगे बहुत आसानी तरीके से। वीडियो को अंत तक देखेगा, मिस नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपसे जानकारी गलत फिलअप होगी, फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा और ये मिस्टेक बहुत लोग कर रहे हैं। तो आपका बहुत सारा डाउट भी रहेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपके ऊपर ही लिखा होगा भारत का चुनाव गणना प्रपत्र, बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जिनका यहाँ पे फोटो और क्यूआर कोड लगा है उनका डिटेल्स होगा, नाम होगा, इपिक नंबर और एड्रेस मैंने यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए हाइड कर दिया है ताकि किसी की डिटेल्स यहाँ पे छवि ना गंदी हो। यहाँ पे विधानसभा जहाँ पर आप चुनाव दे वोट करेंगे वो आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर आपका इस क्यूआर कोड रहेगा, यहाँ पर आपका ओल्ड फोटो रहेगा, एक यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना लगाना होगा जो कि आपका वेरिफिकेशन होगा कि हाँ आप ही हैं। अब मानिए किसी के घर पे यहाँ पे कोई नहीं है, वो शहर है, तो उनका फोटो मंगा करके आपको इस पर चिपका देना है। अब इसके बाद देखेंगे सेकेंड जो कॉलम आपको इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं और यही आपका ढेर मायने रखता है। पहला आपका पूछा जाता है जिनका ये फॉर्म है, जिनका क्यूआर कोड और फोटो लगा है, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड के हिसाब से वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। दूसरे में उनका जो है 12 डिजिट का आधार कार्ड जो नंबर है वो फिलअप करना होगा आधार कार्ड से। तीसरे जो कॉलम में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे मोबाइल नंबर, 10 अंकों का आपको मोबाइल नंबर डालना है और एक ही मोबाइल नंबर आप अपने घर के 4-5 फॉर्म में भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। अब जिनका ये फोटो और क्यूआर कोड लगा है उनके अभिभावक का पापा का नाम क्या है, पिता का नाम, वो फिलअप करना है। अगर उनका वोटर कार्ड नंबर मिलता है तो वो आप डालिए, अगर फिर इनके माता का नाम है वो डालिए, माता का वोटर कार्ड है तो वो डालेंगे, पत्नी का नाम है तो वो डालेंगे, पत्नी का वोटर कार्ड है वो फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे किसी की पत्नी किसी की मम्मी है तो उनको अपने हस्बैंड को पति का नाम डालना पड़ेगा, उनके अपने माता पिता का नाम डालना पड़ेगा। वोटर कार्ड नंबर मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर यहाँ पे डिटेल्स भर के छोड़ देनी होती है। ये आपका डाउट जो कि मेन था, जो कि दूसरे कॉलम में जो आपको भरना होता वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन नहीं पड़ा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में उसका विवरण। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि 2003 की लिस्ट में आपका नाम है क्या। जिनका भी ये फॉर्म मिला है उनका 2003 के पहले वोटर लिस्ट में नाम था, तो फिर सेम वही डिटेल्स यहाँ पे नाम, इपिक नंबर, उनके रिश्तेदार मतलब पिता का नाम, रिश्ता क्या है पिता से, जिला राज्य का नाम और यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो ऊपर दिया था, भाग संख्या, क्षेत्र संख्या और क्रम संख्या यहाँ पे फिलअप करना है। उनको बस यही फिलअप करना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, तब उनको क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए जो ऊपर आपका मैंने दिखाया ना, यहाँ पे डिटेल्स आपका दिया था, ये कॉलम जो दोनों दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब मानिए जिनका यहाँ पे नाम नहीं दिया है 2003 के एसआईआर की लिस्ट में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे आप डाउनलोड करना है, तो वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ से आप 2003 की लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं अपने गाँव के हिसाब से, अपने ज़िले के हिसाब से, ठीक है। पूरा ए टू जेड सबका लिस्ट आ जाता है। लेकिन जिनका नाम नहीं है उनको क्या करना होगा, यहाँ पर नाम लिखना है अपने मम्मी या पापा किसी एक में से, यहाँ पे कॉलम में उनका भरना बेहद ही जरूरी है। जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है तभी उनका वेरीफाई होगा, अन्यथा फिर उनका नाम यहाँ पे आगे नहीं जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे राज्य से आकर के अलग अलग राज्यों में वोट करें और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे एसआईआर करा रही है, ठीक है, जो कि रिवीजन हो रहा है। और जितने भी वोटर यहाँ पे फर्जी हैं उनका नाम कट जाएगा, जो लोग भी सही रहेंगे उन्हीं का वोट रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया ना, अगर आपके घर में 2-3 फॉर्म आया है और कोई बाहर है, आपका लड़का है या आपकी फादर्स हैं या आपकी वाइफ हैं, तो उनका भी फॉर्म आपको खुद ही भरना है। ऐसा नहीं कि वो आएंगे तो ही उनका फॉर्म जमा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उनका पासपोर्ट साइज फोटो लगा करके यहाँ पे जमा करेंगे। सारी डिटेल्स सेम टू सेम आपको भरनी है, बस यही देखना है कि उनका एसआईआर के 2003 की लिस्ट में नाम है या नहीं है, अन्यथा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। जिनका यहाँ पे 2004 के बाद से हैं तो वो लोग तो अपना नया फॉर्म भरेंगे जो कि फॉर्म 6,
ठीक है, उनको तो नया भरना होगा, लेकिन जो पहले वाले सन 2000 वाले हैं 1998, 95, 94, उनका तो नाम रहेगा ही रहेगा। तो उनका डिटेल्स आपको इधर वाले कॉलम में भर देना है जहाँ पर आपको मैंने बोला ये वाले में, ठीक है। लेकिन जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं, उनको अपने पिता मम्मी का किसी का नाम, उनका वोटर कार्ड उपलब्ध है तो वो डालेंगे। रिश्तेदार उनके जो पिता लगते हैं, मम्मी लगती हैं, यहाँ डालना है। जिला और राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालना होगा। यहाँ पर आपको ये संख्या जो दोनों मिलती है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये आप 2003 की लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको अपने फादर का नाम यहाँ पे फिलअप करें या मदर का, वहाँ से ये डिटेल्स फिलअप करेंगे तो हाँ, उनको लगेगा कि हाँ ये भी यहीं के हैं और इनका कनेक्ट इनके मम्मी फादर से है, जिनका ये लोग डिटेल्स यहाँ पे भरे हैं। क्योंकि बहुत लोग यहीं अस्मृतित हो जा रहे हैं और वो आगे यहाँ पे फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं। नीचे देखेंगे तो आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है और यहाँ पे BLO का सिग्नेचर रहेगा। और ये कहीं ना कहीं SIR जो हो रहा है मतदाता सूची में सत्यापित कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोगों का जो नाम है वो कटने वाला है आने वाले चुनाव में, जो कि SIR के बाद। इसीलिए मैंने आपको जो डाउट आपका था वो मैंने क्लियर किया। अब मानिए किसी के घर पे मुंबई दिल्ली के रह रहे हैं तो उनका फॉर्म आपको घर पे BLO दिए हैं तो उनका फॉर्म आप खुद ही जमा कर दीजिए, फोटो मंगाइए, चिपकाइए और फॉर्म को जमा कर दीजिए BLO के पास। क्योंकि BLO यहाँ पे इसीलिए वेरिफिकेशन कर रहा है कि कोई छूटे ना। अगर जो छूट जाएगा तो उनका नाम जुड़ने के लिए फिर से यहाँ पे फॉर्म 6 भरना होगा। लेकिन एक बार जब नाम यहाँ पे कट गया ना, उनका फिर वोटर कार्ड में नाम नहीं जुड़ेगा। ये भी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि वीडियो पूरा देखा करिए ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही मिले। अभी बताइए, बहुत लोगों को यही नहीं पता कि 2003 की लिस्ट कैसे डाउनलोड करना अपने मोबाइल फ़ोन से। तो भाई हमने वीडियो बना करके अपलोड किया है, आप चैनल पे विजिट करेंगे तो ही ना आपको वीडियो मिलेगी। आप ऐसे बिना सीखे कोई चीज़ ये आप नहीं आप कॉलम भर सकते, नीचे का कॉलम आप ऐसे नहीं भर सकते। जो आपसे पूछा गया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये आपको उसी के PDF में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसी के PDF में आपको देखने को मिलेगा जो आप 2003 के SIR की लिस्ट डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे सारा डिटेल्स आपका रहता है। क्योंकि मैंने बताया कि किसी पिता या पत्नी का और किसी लड़के का फॉर्म हो जो बाहर लोग कमा रहे हैं, उनका भी आप खुद ही भर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आपके ऊपर उठेगा, क्योंकि भाई आप जब फॉर्म कोई सबमिट कर रहे हैं तो कोई भी जब घर पे नहीं है तो उसका फॉर्म यहाँ पे वाइफ या उनके पिताजी या उनके बेटे हैं तो उनके पिताजी हैं तो वो अपने बेटे का फॉर्म को जमा कर सकता है बहुत आसानी तरीके से। क्योंकि देखिए SIR वहीं पर हो रहे हैं जहाँ पर आने वाले विधानसभा के इलेक्शंस हैं। 2027 में यूपी में है, असम में 2026 में है, वेस्ट बंगाल में है। तो वहाँ पर SIR लागू हो रहा अभी हाल ही में, जो कि SIR बिहार में लागू हुआ था जहाँ पर वोटिंग हुआ है। तो बहुत नहीं, आपको बताना चाहेंगे कि 65 लाख वोटर के नाम काटे गए थे जिनकी छटनी हुई थी यहाँ पे SIR की तरफ से, इलेक्शन के कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हर जिले में अभी लागू कर दी गई है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार करना है और A to Z फॉर्म को आप अपने सही से भरिए ताकि आपसे कोई भी गलती चूक ना हो, रिजेक्ट होने का रीजन ना रहे। ये सारा डाउट आपका क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।